गुड मॉर्निंग बच्चों। आज विज्ञान का दूसरा पार्ट कक्षा 8 के बच्चों के लिए। दूसरे पार्ट का नाम है बच्चों सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ ही आप समझ लीजिए। पहले सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत ही छोटा, अत्यंत छोटा जीव। सूक्ष्म जीव उन जीवों को कहते हैं जो हमें नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। परिचय है। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें सामान्यतः नग्न आँखों से देखना संभव नहीं होता है। माइक्रो शब्द का अर्थ है छोटा। बच्चों, इनको अंग्रेजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो यहाँ जो माइक्रो शब्द है ये इसका अर्थ होता है छोटा। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जैविकी कहलाता है। अंग्रेजी में इसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों को सबसे पहले 1677 ईस्वी में एवी लीवेनहॉक द्वारा अपने ही बनाए सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया था। ये सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार में पाए जाते हैं। छोटे सूक्ष्म जीव तो सिर्फ कुछ माइक्रोमीटर के ही होते हैं। एक माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है। बच्चों, ये ध्यान रखिए, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, अर्थात 1 मीटर से बहुत ही छोटा होता है। लंबे सूक्ष्म जीवों को साधारणतः सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव जैसे कवकों, फफूंद, मशरूम तथा शैवालों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है, जिन्हें सूक्ष्म जीव जगत में इसलिए सम्मिलित किया गया है क्योंकि अभी भी अनेक कवक तथा शैवाल सूक्ष्मदर्शी हैं। आगे बच्चों, सूक्ष्म जीवों का आवास अथवा प्राकृतिक निवास स्थान। अब ये सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं ये देखा जाए। आवास के आधार पर सूक्ष्म जीव निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मुक्त जीवी सूक्ष्म जीव। वायु, जल अथवा मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीव मुक्त जीव होते हैं। दूसरा है परजीवी सूक्ष्म जीव। पादप अथवा जंतु शरीर के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीव परजीवी होते हैं। ये अपना भोजन अपने परपोषी से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए मलेरिया उत्पन्न करने वाला प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर में तथा मानव के रक्त में रहता है। बच्चों ध्यान रखिए, ये मुक्त जीवी जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में जीवित रह सकते हैं, लेकिन परजीवी स्वतंत्र अवस्था में अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। इन्हें जीवित रहने के लिए जंतु या पादप किसी का शरीर इनको चाहिए, जिसे परपोषी कहा जाता है। परपोषी से ही ये अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं और जीवित रहते हैं। तीसरा है सहजीवी सूक्ष्म जीव। वे सूक्ष्म जीव जो एक दूसरे के लिए लाभदायक समूह में रहते हैं सहजीवी सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए राइजोबियम फलीदार पौधों की मूल ग्रंथियों में रहता है। लाइकेन शैवाल के साथ कवक के सहजीवी का उदाहरण है। सेलुलोज को पचाने वाले सूक्ष्म जीव जुगाली करने वाले जंतु गाय, भेड़, बकरी, जिराफ आदि के आमाशय में पाए जाते हैं। यह जुगाली करने वाला सहजीवी संबंध कहलाता है। बच्चों, सहजीवी ये अकेले रह नहीं सकते हैं। जब ये किसी न किसी परजीवी के साथ ही रहेंगे।
जिसके बिना इनका काम नहीं चल सकता है। और ये दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायक होते हैं। जैसा कि अभी उदाहरण में बताया गया, जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय में ये रहते हैं, तो ये उनके भोजन को पचाने में उनकी मदद करते हैं और वहाँ ये जीवित भी रह सकते हैं। आगे है, हमारे आसपास की वायु, मृदा तथा जल सभी सूक्ष्म जीवों से भरे पड़े हैं। हमारा अक्सर उनसे सामना होता है, लेकिन उनकी उपस्थिति का पता हमें उनकी क्रिया से ही चलता है। उदाहरण के लिए वायु में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव एक नम डबल रोटी के टुकड़े पर भी उग जाते हैं, जिसे हम डबल रोटी पर धूसर सफ़ेद धब्बों के रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार डबल रोटी पर उनकी क्रिया से हमें उनकी उपस्थिति का पता चलता है। बच्चों, आप लोग कभी देखे होंगे रोटी या डबल रोटी को यदि हम रख दें, अक्सर बारिश के दिनों में काफ़ी देर तक रख दें या 1-2 दिन तक रख दें, तो उसके ऊपर कुछ हल्के हरे या सफ़ेद रंग के कण दिखाई देने लगते हैं। वो फफूंद होते हैं, वही सूक्ष्मजीव जो हवा के साथ उस पर आकर के चिपक जाते हैं और वहाँ अपना प्रजनन करके बढ़ जाते हैं। आगे है, सूक्ष्मजीव किसी भी प्रकार के परिवेश में उग सकते हैं। गर्म पानी के झरनों में, बर्फ के ठंडे पानी में, अधिक सल्फर कार्बनिक पदार्थ अथवा लवण युक्त पानी में, रेगिस्तान की मिट्टी में, अपना दलदली भूमि में, ये कहीं भी रह सकते हैं। गर्म पानी के झरने में, ठंडे पानी में, अधिक सल्फर युक्त पानी में या जगह पर अधिक कार्बनिक पदार्थ के पास, लवण युक्त पानी में, रेगिस्तान की मिट्टी में अथवा दलदली भूमि में भी ये रह सकते हैं। ये सूक्ष्मजीव तापमान, लवण तथा शुष्कता की इन चरम स्थितियों को एक बाहरी कठोर आवरण निर्मित करके झेल लेते हैं, जिसे पुटी कहते हैं। इस सुरक्षात्मक कवच के भीतर ये अक्रिय रहते हैं। बच्चों, ये जब प्रतिकूल वातावरण होता है इनके लिए, तो ये अपने ऊपर एक कठोर सुरक्षा आवरण बना लेते हैं, जिसे पुटी कहा जाता है। इसके भीतर ये सुरक्षित रहते हैं। जब अनुकूल स्थितियां वापस आ जाती हैं, तो सूक्ष्मजीव अपने कवच से बाहर निकल आते हैं, गुणन करते हैं तथा अपने जीवन चक्र को दोहराते हैं। आगे बच्चों, सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह। सूक्ष्म जीवों के कुछ प्रमुख समूह हैं, जिनको ध्यान से समझिए। अपने गुणों के आधार पर सूक्ष्मजीवों को 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। शारीरिक संगठन में क्रमिक विकास के क्रम में ये विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल तथा प्रोटोजोआ हैं। बच्चों, ये सारणी दी गई है। विषाणु, इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं और इनका आकार कैसा होता है, ये आप लोग अपनी किताब में ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी कुछ प्रश्न आते हैं। आगे है, विषाणु सजीव जगत को निर्जीव जगत से विभाजित करते हैं। बच्चों, ये विषाणु है, ये सजीव जगत को निर्जीव जगत से विभाजित करते हैं, अर्थात ये दोनों में पाए जाते हैं। सजीव और दोनों निर्जीव दोनों के गुण इनमें पाया जाता है। जीवाणु, कवक तथा शैवालों को पादप जगत में सम्मिलित किया गया है। अब ध्यान रखिए, जीवाणु, कवक, शैवाल, इनको पादप जगत में रखा गया है क्योंकि इनके अंदर पादप जैसे कुछ गुण पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ जंतु जगत का भाग है। ये प्रोटोजोआ जो है, ये जंतु जगत का भाग है क्योंकि इसके अंदर जंतुओं जैसी संरचनाएं और गुण पाए जाते हैं। इन सूक्ष्मजीवों का पोषण का तरीका या तो स्वपोषी होता है अथवा विषम पोषित। अधिकांश शैवालों तथा युग्लिना जैसे प्रोटोजोआ में पर्णहरित पाया जाता है। ध्यान रहे बच्चों, इसमें पर्णहरित भी पाया जाता है जो कि एक पादप गुण है, तथा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः ये स्वपोषित हैं।
कुछ प्रोटोजोआ कवक तथा जीवाणु विषम पोषित होते हैं। ये अपना भोजन मृत क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य सूक्ष्मजीव अपना भोजन सजीव जीवों से प्राप्त करते हैं, अतः ये परजीवी हैं। विषाणुओं में कोशिकीय संगठन नहीं होता है और ये सिर्फ दूसरी सजीव कोशिकाओं पर ही उग सकते हैं। ठीक बच्चों, अब एक एक करके इन सब को अगले वीडियो में बताया जाएगा।